नमस्कार दोस्तों। क्या अगले 6 महीने में जो 2026 के 6 महीने बाकी हैं उसमें गोल्ड कोई कमाल करेगा? गोल्ड को लेकर के आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। क्या यहाँ से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? वॉर सिनेरियो में भी गोल्ड में बहुत ज्यादा बिकवाली देखी गई, अपने हाई से बहुत नीचे आया। तो गोल्ड का आउटलुक बाकी के 6 महीनों में क्या रहने वाला है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे रिनाउंड जो ब्रोकरेजेस हैं उनकी क्या राय है उसको लेंगे, और साथ ही क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, और डाउनसाइड रिस्क क्या है, अपसाइड का पोटेंशियल क्या है, इन सब पे हम बातचीत करेंगे। तो आज का शो इसी पे है कि अगले 6 महीने में गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है, ये ब्रोकरेजेस की राय है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने 8 दुनिया के जाने माने ब्रोकरेजेस हैं जिनकी रिपोर्ट्स है गोल्ड पर। और ये रिपोर्ट दिसंबर 2025 के आखिरी समय से लेकर के जून 2026 तक की रिपोर्ट्स हैं। जिन्होंने अपने टारगेट रिवाइज किए हैं अपवर्ड या डाउनवर्ड वो भी है इसमें लेटेस्ट बिल्कुल, और जिन्होंने नहीं चेंज किया है उनके भी है। तो जेपी मॉर्गन कहते हैं कि दिसंबर 2026 तक गोल्ड का प्राइस 6300 हो सकता है। वेल्स फार्गो का मानना है कि 6100 से 6300 तक का भाव दिसंबर 2026 में देखा जा सकता है। और करंट प्राइस आप देखिए 43-4400 है, यहां से काफी बड़ी अपसाइड की बात कर रहे हैं। यूबीएस का मानना है कि 6200 डॉलर का प्राइस हो सकता है। और एक और वो सिनेरियो पेंट करते हैं जिसमें 7200 तक जा सकता है, विच इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक हाई सिनेरियो है। बैंक ऑफ अमेरिका को लगता है कि 12 महीने में 6000 का भाव होगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि 5400 का रेट हो सकता है दिसंबर 2026 तक। मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि 4800 होगा इसका प्राइस, या 5200 भी हो सकता है। दो सिनेरियो इन्होंने पेंट किए हैं Q4 के हिसाब से। कॉमर्स बैंक का मानना है कि $5000 हो सकता है, और HSBC का मानना है कि 3950 से 5000 तक के डॉलर। इन्होंने बड़ी भारी $1100 की लगभग रेंज इन्होंने रख दी है। अलग अलग नजरिए अलग अलग है, और बदलते सिनेरियो में ये टारगेट्स उनके बदलते रहते हैं। एक एक करके इनको समझते हैं कि लॉजिक क्या दिया है ऐसा रहने के बीच में। तो जेपी मॉर्गन को सबसे पहले समझते हैं। इनका मानना है कि दिसंबर 2026 तक गोल्ड का प्राइस $6300 हो सकता है। उनका ये मानना है कि लगभग ये भाव इसलिए रहेगा और 2027 में 6300 तक हो सकता है क्योंकि जो बेस प्राइस है प्रेशियस मेटल का, गोल्ड का, वो एक रेंज बाउंड रहा है। वॉर चल रहा था, डॉलर बहुत स्ट्रांग हो रहा था, उसकी वजह से हो रहा था। लेकिन उनको लगता है कि सेकेंड हाफ में यानी जुलाई ऑनवर्ड्स इसमें एक्सेलरेशन या तेजी आएगी। उनका यह भी मानना है कि इवन बेयर केस सिनेरियो मतलब काफी नरम रुख रहेगा, तब भी ये $4340 से नीचे नहीं जाएगा, उसको मेंटेन करें क्योंकि ये 200 डीएमए है और एक स्ट्रक्चरल फ्लोर वहां पे चेंज होता है। तो करंट प्राइस को वो मानते हैं कि ये बेस प्राइस है, ऊपर में अगले 6 महीनों में 6000 6300 की रेंज में रह सकता है दिसंबर तक। ये बुलिशनेस वो लेके चल रहे हैं, और उनका ये भी मानना है कि जो डिमांड है गोल्ड की वो फिर से रिवाइव होती हुई दिखेगी 2026 के सेकेंड हाफ में। नेक्स्ट हमारे वेल्स फार्गो का ये कहना है कि 6100 से 6300 हो सकता है, और 30-35% की अपसाइड दे रहे हैं वो। और उन्होंने बहुत सारे टारगेट की रेंज बनाई थी कि पहले 4500 जाएगा, फिर 4700 जाएगा, फिर 6100, फिर 6300। इस तरीके से वो टुकड़ों टुकड़ों में ऊपर की तरफ जाएगा। और बैंक ने अपने क्लाइंट्स को डायरेक्टली बताया कि आप जो मार्च में पुल बैक आया था वहां पे आप गोल्ड खरीद सकते हैं। 3 उनके प्रीमाइस हैं। पहला है लोअर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, यानी उनको लगता है शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स सबड्यूड रहेंगे या नीचे रहेंगे। पॉलिसी सरप्राइज से हेज होगा, अगर कोई पॉलिसी सरप्राइज आता है तो उससे हेजिंग होगी। और दूसरा कंटिन्यूड सेंट्रल बैंक बाइंग। सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक जो है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई है, वैसे दुनिया के अलग अलग जो सेंट्रल बैंक है, इनकी बाइंग जो पिछले 6 महीनों में रुकी हुई है, इसमें फिर से तेजी आ सकती है। यूबीएस का मानना है कि 6200 का टारगेट होगा दिसंबर 2026 तक, और अपसाइड सिनेरियो $7200 तक जा सकता है, विच इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है।
इनका कहना है कि यूबीएस अपडेटेड क्वार्टरली मार्केट्स $52 जून तक होगा, जो कि नहीं हुआ। जून तक इनका मानना था कि $52 जाएगा, जो कि नहीं हुआ। 5400 बाई सितंबर एंड 59 बाई दिसंबर 26, और उसके आगे फिर ये सिनेरियो बनता जाएगा। अब इनका पहला टारगेट जो जून में $5200 का था वो तो होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी 4400 है। यहां से $800 की रैली बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इन्होंने एस्टिमेट जब लगाया था तब ये सिनेरियो इस तरह का नहीं था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से किसी ने भी अभी डाउनवर्ड रिवाइज नहीं किया है कि उन्होंने अपना टारगेट कट कर दिया हो। गोल्ड के टारगेट अभी भी लोगों ने अपने कांस्टेंट बना रखे हैं, इसलिए हम इसको वेरी कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि ये जितने भी टारगेट है ये दिसंबर से लेके जून तक के आए हैं, तो जिनके रिवाइज हो गए वो रिवाइज प्राइस है, नहीं है। अब ये क्या कह रहे हैं, अ ग्रेजुएटेड पाथ रादर देन ए सिंगल ईयर टारगेट। उनका ये मानना है कि ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा और अल्टीमेट टारगेट 7200 तक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 2027 की भी डिस्काउंटिंग इसमें लेनी शुरू कर दी है। इट्स अपसाइड सिनेरियो रिमेन्स अबव 7000 इफ जियोपॉलिटिकल रिस्क इंटेंसिफाइज फर्दर। कि अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और खराब होता है तो ये 7000 की तरफ बढ़ चलेगा। अब आप इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के समय में गोल्ड ऊपर गया ही नहीं, गोल्ड बल्कि गिरा। तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का, ये बहुत सारे जो एनालिस्टों का ये मानना है कि गोल्ड कि जो चलने की असली वजह होती है करेंसी, वो करेंसी डॉलर की इतनी ज्यादा डिमांड थी तेल खरीदने के लिए कि वो पैसा गोल्ड में गया ही नहीं। तो गोल्ड की बाइंग एकदम रुक गई, सेंट्रल बैंक ने भी रोक दी और बड़े लोगों ने भी रोक दी, और इवन ईटीएफ में भी नहीं गया बिकॉज ऑफ डॉलर शॉर्टेज। तो उस वजह से ये गया नहीं। तो 2000 जून 26 का टारगेट मीट नहीं हुआ इनका। फिर ये कहते हैं कि इट साइड्स स्टैगफ्लेशन रिस्क है, इसकी वजह से गोल्ड में तेजी होगी। सस्टेन्ड सेंट्रल बैंक डिमांड, देखिए एक कॉमन थ्रेड आप देखिएगा सब में, सेंट्रल बैंक की डिमांड फिर से रिवाइव होगी। एंड डॉलर वीकनेस एज द प्राइमरी ड्राइवर्स। डॉलर अभी डॉलर इंडेक्स 100 के आसपास है, बहुत मजबूत है, लेकिन अगर ये वॉर पीस डील हो गई, खत्म हो गया, तो डॉलर में वीकनेस आएगी और वो गोल्ड को मजबूती देगी। नाउ सी द बैंक ऑफ अमेरिका, ये कह रहे हैं कि 6000 का प्राइस इनका 12 मंथ का टारगेट है। और इनका जो स्ट्रक्चरल जो फिस्कल डेफिसिट है यूएस में, देखिए इतना भयानक फिस्कल डेफिसिट है कि एस्टिमेटेड है कि 7% तो अभी चल रहा है, 10% तक जाएगा। यानी $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में $3 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट हो सकता है। तो एक बेसिस वो लेके चल रहे हैं। और उनका मानना है कि हिस्टोरिकली लो इन्वेस्टर गोल्ड एलोकेशन है, खासतौर पे यूएस में लो एलोकेशन है, इसलिए एलोकेशन बढ़ेगा क्योंकि एक वन ऑफ द एसेट क्लास है और उसका इसमें फायदा होगा। इन एन एक्सट्रीम डिमांड सिनेरियो गोल्ड कुड रीच टू 8000। 2027 में गोल्ड 8000 का भाव दिखा सकता है। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। अभी तो हम 7200 की बात कर रहे हैं, अभी ये 8000 तक की सिनेरियो पेंट कर रहे हैं। लेकिन हम चलो अभी उतना दूर नहीं जाते हैं, तमाम तरीके के सिनेरियो पे बातचीत करते हैं और इसके कॉमन थ्रेड को फिर एनालाइज करेंगे। गोल्डमैन सैक्स का कहना है कि $5400 दिसंबर 2026 का भाव होगा, और इन्होंने बहुत सारे पैरामीटर दिए हैं। और एक्चुअली इन्होंने जो दिया था, मार्च में एक शार्प डिक्लाइन आई थी, उसके बावजूद इन्होंने अपने को बदला नहीं है। इट रेज्ड the target from 4900 to 5400 in January 2026 and have not blinked since then। जो उन्होंने भाव चेंज किया उसके बाद से इतना कुछ घटनाक्रम हो गया, गोल्ड कितना नीचे है, लेकिन इन्होंने अपना टारगेट चेंज नहीं किया। द फ्रेमवर्क क्या है, अप्रोक्सीमेटली 60 टन्स पर मंथ ऑफ सेंट्रल बैंकिंग बाइंग, कंटिन्यूड ईटीएफ इनफ्लोज एंड द डिबेसमेंट ट्रेड। यही तीन मोटे तौर पे माने जाते थे कि सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहा है। 2025 में 800 टन के आसपास गोल्ड इन्होंने बाई किया था, ये तो आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। और ईटीएफ से खूब बाइंग हुई थी। और डिबेसमेंट मतलब करेंसी के पीछे जो हेज है वो डॉलर की बजाय गोल्ड हो रहा है, तो वो एक तीसरा कारण इनको लगता है। तो पिछले 5-6 महीनों में फरवरी, खासतौर पे फरवरी से लेकर जून के बीच में सेंट्रल बैंकर्स ने बाई नहीं किया, लेकिन इनको लगता है कि वो फिर से बाइंग करेंगे। रिस्क to the forecast as in June 2026, Goldman stripped all remaining 26 rate cuts from its forecast, shifting expected easing to 2027, yet left the 5400 gold target intact। यानी सब कुछ देखने के बावजूद वो अपना 5400 के टारगेट पे कायम है, क्योंकि उनको नहीं लगता कि गोल्ड में इससे नीचे के हम टारगेट देंगे दिसंबर तक के। दैट इज द
क्लियर चैट दैट द गोल्ड हैज स्ट्रक्चरल डिमांड नॉट रेट डिपेंडेंट। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर रेट हाइक हुआ यूएस में, जो कि पूरी दुनिया में बात चल रही है कि अगर रेट हाइक हुआ तो गोल्ड नहीं चलेगा, ये बात एक थ्योरेटिकली एकदम सही है। रेट हाइक हुआ तो इन्फ्लेशन कंटेन करने के लिए और डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड नहीं चलेगा। इसके उलट ये कह रहे हैं कि गोल्ड स्ट्रक्चरल डिमांड के कारण चलेगा, ना कि रेट के कारण। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये, और इसलिए उन्होंने अपना टारगेट 5400 से कट नहीं किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट लगातार ये सजेस्ट कर रही है कि जो गोल्ड बाइंग सेंट्रल बैंकर्स कर रहे थे कुछ समय के लिए रुकी है, उसमें फिर रिवाइवल आएगा। मॉर्गन स्टैनली 5200 का टारगेट है इनका। इनका ये मानना है कि H2 का जो टारगेट है वो 5700 जो था उससे उन्होंने उसको 5200 कर दिया। इन्होंने $500 का टारगेट कम किया है बाय Q4, साइटिंग एलिवेटेड रियल यील्ड्स एंड डिलेड फेड कट्स। अब देखिए, फेड अगर रेट, अब जब तक युद्ध नहीं हुआ था तब तक ये माहौल था कि रेट कट होगा, रेट कट होगा, रेट कट होगा। युद्ध के बाद परिस्थिति बदल गई, अब रेट हाइक होगा, रेट हाइक होगा, रेट हाइक होगा ना। 4 महीने में मौसम बदल गया। तो मॉर्गन स्टैनली ने अपना टारगेट कर दिया, क्योंकि रेट कट अगर होता तो इन्फ्लेशन बढ़ता और उसी के हेज में गोल्ड चलता तो 5700 जाता उनके टारगेट हिसाब से। लेकिन उन्होंने अपना टारगेट $500 कम किया, लेकिन अभी भी वो 5200 के प्राइस पे बैठे हुए हैं। और उनका मानना है कि फेड की रेट कट में डिले होगी, जो कि इस साल होने की संभावना बिल्कुल नहीं लग रही है। और दूसरा उनको कहना है कि यील्ड, जो रियल यील्ड है, वो ऑलरेडी काफी ऊपर है। कट के बावजूद 5200 का टारगेट ये दे रहे हैं। The bank still points to the structural support from the robust central bank demand। देखिए, फिर सेंट्रल बैंक आ गया। ये सेंट्रल बैंक की डिमांड होगी। करेंसी डिबेसमेंट कंसर्न्स है, यानी डॉलर, अपनी करेंसी को डॉलर के बजाय गोल्ड पे पेग करेंगे तो वो डिबेसमेंट हो गया। एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन क्या वाकई गोल्ड को फ्यूल करेगा? वेरी इंटरेस्टिंग। अगर क्रूड प्राइस नीचे आ जाए, जैसे नॉर्मलाइज हो जाए, $60 नहीं लेकिन 70, 75, $80 पे भी चलता रहे, तो पूरी जो डिबेट है, जो पूरी थ्योरी है, वो इस तरफ चली जाएगी कि अब भैया नॉर्मलसी है, सप्लाई साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो क्रूड में, तो अब आपका इन्फ्लेशन शूट अप करेगा, तो या तो रेट बढ़ाओ या गोल्ड बढ़ेगा, ये सिनेरियो बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला कॉमर्स बैंक ने। कॉमर्स बैंक ये कह रहे हैं कि $5000 का भाव है दिसंबर 2026 तक। कॉमर्स बैंक रेट्स टारगेट फोरकास्ट फ्रॉम 4400 to $5000। इन्होंने $600 अपना टारगेट अप किया है। इट शेयर्स द स्ट्रक्चरल बुल थीसिस बट टेम्पर्स इट विद द वैल्यूएशन कंसर्न। इनका ये मानना है, इन 2027 का टारगेट 5200 का है। इनका मानना है कि स्ट्रक्चरल जो थेरीज हैं, डिबेसमेंट की, इन्फ्लेशन की, जियोपॉलिटिकल, सेंट्रल बैंक, ये सब इन प्लेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज, मतलब बहुत ज्यादा रफ्तार से गोल्ड बढ़ चुका है ऑलरेडी 2025 में, तो अब यहां से बहुत बड़ी रैली नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी तेजी तो रहेगी। $5000 तो जाएगा और 2027 में थोड़ा सा और नरम पड़ेगा और 5200 तक जाएगा। अब देखिए, काफी लंबी इन्होंने कॉल ली है। इसके बाद HSBC, द मोस्ट बेयरिश पर्सन, 3950 से 5050 की इन्होंने एक रेंज दे दी है। तो लोअर साइड में 4000 के नीचे और अपर साइड में 5000 के ऊपर। अभी बड़ी भारी रेंज है, $1000 की रेंज इन्होंने ले रखी है। मतलब 4000 से 5000, सीधे सीधे $1000 की, $1100 की इन्होंने रेंज ले ली है। HSBC is the lone dissenter. It maintains a wide 2026 trading range rather than a point target. तो इन्होंने क्या किया, टारगेट भी रेंज ले लिया। अब देखिए, इसको कहते हैं सेफ प्ले करना, कि नीचे भी ऊपर भी। यार $1100 की अगर आप रेंज लोगे तो उसके बीच में कहीं भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि बड़ी ब्रोकर फर्म है तो हम उसकी जिक्र जरूर करेंगे। आर्गुइंग दैट एनी मीनिंगफुल ईजिंग ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशन और फिस्कल टाइटनिंग कुड रिमूव a significant portion of the current risk premium। अब ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध खत्म हो गया, सब कुछ शांति बहाल हो गई, तो जो रिस्क प्रीमियम लगता है जियोपॉलिटिक्स का, वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। और फिस्कल टाइटनिंग अगर की गई तो भी आपको सिग्निफिकेंट प्रीमियम उड़ जाएगा, इसलिए वो लोअर साइड का लेके चल रहे हैं। दूसरा, ये उसी रिपोर्ट, बहुत लंबी रिपोर्ट है, उसमें ये भी कह रहे हैं कि लेकिन अगर ये परिस्थितियां नहीं बदली तो ये $5000 भी जा सकता है। तो इसलिए इन्होंने रेंज प्ले किया है, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी है इस समय दुनिया में कि कोई आदमी एक सर्टेनिटी के साथ बात नहीं कह सकता। तो ठीक है, इनका एक फेयर, रीजनेबल है कि इन्होंने एक रेंज लेके प्ले किया है।
अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट कुड ड्राइव द गोल्ड प्राइस इन 2026। ये सारी रिपोर्ट्स का निचोड़ है, तो कि वो बहुत लंबी रिपोर्ट एक एक पे नहीं बनाया हमने, क्रक्स उसका लिया। अब उन रिपोर्ट्स के अंदर जो कहा गया उसका एक निचोड़ ये है कि 2026 में गोल्ड के प्राइस ऊपर जाएंगे, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या चीज इनको ड्राइव करेगी। पहला रीजन है सेंट्रल बैंक की डिमांड, यानी केंद्रीय बैंकों ने, आरबीआई हो, चाहे सेंट्रल पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना हो, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, फेडरल रिजर्व हो, पोलैंड का बैंक हो, सऊदी अरब हो, इन सब ने बहुत सारा सोना 2025 तक खरीदा है। जैसा हमने आपको बताया कि 2000 मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इस 2026 में 800 टन सोना खरीदा जा सकता है। लास्ट ईयर 821 टन सोना खरीदा गया था। कंसिडरिंग कि पिछले 4 महीनों में युद्ध के बाद से गोल्ड बाइंग एकदम रुक गए थे, इवन टर्की ने थोड़ा बेचा भी था। तो पहला रीजन हो सकता है कि सेंट्रल बैंक की गोल्ड बाइंग हो जाएगी क्योंकि डिबेसमेंट थ्योरी इन प्लेस है। तो एक बड़ा रीजन ये है, जिसको डी डॉलराइजेशन भी कहा जाता है। डी डॉलराइजेशन की थ्योरी बीच बीच में लोग डिस्कशन बंद कर देते हैं, लेकिन वो चलती रहती है। इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक्स लेड बाय चाइना, पोलैंड, इंडिया एंड टर्की आर सिस्टमेटिकली रिप्लेसिंग डॉलर डिनोमिनेटेड रिजर्व विद द गोल्ड। अब रिसेंटली भी एक विवाद हुआ था कि आरबीआई ने अपना गोल्ड बेचा, फिर आरबीआई ने क्लियर किया नहीं, हमने 1 ग्राम गोल्ड भी नहीं बेचा है। तो सेंट्रल बैंकर्स अगेन नॉर्मलाइजेशन की सिचुएशन में गोल्ड बाइंग की तरफ बढ़ेंगे। तो डी डॉलराइजेशन की थ्योरी है, जो डिबेसमेंट की थ्योरी है कि हम उसको लाएंगे, वो होगा। तीसरा कारण है फेड रेट कट्स। अब ये एक सिनेरियो ऐसा है जिस पर डाउट है, और वो सीरियस डाउट लगता है क्योंकि अब 6 महीने बाकी हैं। पहली पॉलिसी में ही ऐसा नहीं लग रहा कि महंगाई जिस तरह से बढ़ी हुई है कि रेट कट तो बहुत मुश्किल लग रहा है। इवन रेट हाइक हो रहे हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट हाइक किया है, जापान ने रेट हाइक किया है, न्यूजीलैंड ने रेट हाइक किया है, डेनमार्क ने रेट हाइक किया है। अब अमेरिका, भारत, इस तरह के देशों में रेट हाइक की चर्चाएं चल रही हैं। होगा कि नहीं होगा अभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन रेट कट होगा इसकी संभावना बहुत कम है। सरप्राइजिंगली कोई सिचुएशन बन जाए, अलग परिस्थितियां बन जाए तो वो हो सकता है, लेकिन अभी लगता नहीं कि रेट कट इंस्टेंटली कहीं होने जा रहा है। तो इस पर डिस्प्यूट या विवाद हो सकता है। एक आंकड़ा दिया है इस तमाम रिपोर्ट्स में कि अगर गोल्डमैन सैक्स ही कहता है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हो जाए यूएस में, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि गोल्ड में $120 की बढ़त आ जाएगी। होगा कि नहीं होगा हम लोग देखेंगे। चौथा पॉइंट ये कहा जा रहा है कि ईटीएफ का इनफ्लो अभी तो रुक गया था, अब फिर से शुरू हो सकता है। तो गोल्ड ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ फ्लोज रीच टू $89 बिलियन इन 2025, पुशिंग द टोटल होल्डिंग टू एन ऑल टाइम हाई ऑफ 4025 टन। 4000 टन की होल्डिंग हो चुकी है। $89 बिलियन का गोल्ड उन्होंने 2025 में रखा है। तो वहां फिर से ये शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आपने शुरू में एक पॉइंट देखा था कि गोल्ड का एलोकेशन जो है वो कम है एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस। तो चौथा रीजन हो सकता है। पांचवा डिबेसमेंट की थ्योरी जो भी हम लोगों ने लगातार डिस्कस की है कि द राइजिंग सॉवरेन डेट एंड इरोडिंग कॉन्फिडेंस इन द फिएट मॉनेटरी system are driving physical bar purchases and institutional call option buying. Goldman Sachs calls the debasement trade and identifies it as one of the 3 core pillar of the bullish thesis. Goldman Sachs ने 3 bullish thesis है, उनमें से एक डिबेसमेंट की है कि हर सेंट्रल बैंक अपनी फिएट करेंसी को गोल्ड से पिक कर रहा है रादर देन की डॉलर से। तो ये 4-5 कारण है जो गोल्ड को ऊपर ले जा सकते हैं। ये सारे कारण आपने पहले भी सुने होंगे, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आज ये चूंकि यही 5 कारण है, इसमें से कुछ कारणों में जैसे फेड रेट हाइक पे सीरियस डाउट है कि ये होगा कि नहीं होगा। अगर बढ़ेगा नहीं तो कट भी नहीं होगा, ये है एज इट इज रह सकता है। दूसरा आप कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या बाइंग करेंगे, मुझे लगता है करना चाहिए उनको। इसलिए करेंगे क्योंकि हाल फिलहाल में उन्होंने बिल्कुल नहीं खरीदा है क्योंकि करेंसी की प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ये नॉर्मलाइजेशन होगा, करेंसी स्ट्रांग होगी, अगेन गोल्ड बाइंग सेंट्रल बैंक की ओर से देखने को मिलेगी। इवन जनवरी फरवरी तक चाइना ने गोल्ड खरीदा है। लेकिन
एंटीथेसिस भी होनी चाहिए। व्हाट कुड गो रॉन्ग फॉर द गोल्ड, गड़बड़ क्या हो सकता है भाई, गोल्ड क्यों नहीं जा सकता ऊपर, ये भी तो सोचना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव क्यों सोचे, नेगेटिव सोचो कि गोल्ड ऊपर क्यों नहीं जा सकता। पहला हॉकिश फेड, अगर फेड का टोन हॉकिश हो गया, मतलब इन्फ्लेशन का हुआ बन गया कि बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, रेट कट तो भूल जाओ, रेट कट हो सकता है, ये गोल्ड के लिए बिगेस्ट हेडविंड होगा। ये ध्यान रखिए, क्योंकि गोल्ड इज द हेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो पहला ये है कि इफ इन्फ्लेशन एक्सेलरेट रीएक्सेलरेट्स और बढ़ता है एंड फोर्सेस द फेड टू पॉज और रिवर्स रेट कट साइकिल, रियल यील्ड्स विल बी हायर एंड डॉलर स्ट्रेंथन्स। बोथ आर डायरेक्ट हेडविंड टू द गोल्ड। पहला रीजन गोल्ड को ऊपर जाने से रोकने वाला यह है कि फेड का मूड हॉकिश हो गया। फेड की बात क्यों हो रही थी, यूएस इज द मदर ऑफ ऑल मार्केट, ऑल इकोनॉमीज। फेड के रेट में ऊपर नीचे से पूरी दुनिया के रेट ऊपर नीचे होते हैं। अगर कल को भी फेड रेट काट दे तो बाकी देशों को भी काटना पड़ेगा, और फेड बढ़ा देगा तो बाकी देशों को बढ़ाना पड़ेगा। ये फेड की वैल्यू है, ये फेड की महत्ता है, इसको समझिए आप। डॉलर रैली, कई लोग अभी डॉलर 100 डिक्सी 100 पे चल रहा है। अगर डॉलर में और स्ट्रेंथ आती है, अगर डॉलर और मजबूत होता है तो भी गोल्ड नीचे गिरा, क्योंकि कोई भी मेटल, चाहे वो प्रेशियस मेटल हो या बेस मेटल्स हो, हर मेटल की रैली इस बात पर डिपेंड होती है कि डॉलर का भाव क्या है। क्योंकि ट्रेड अभी भी गोल्ड का, सिल्वर का, या चांदी सोना या कॉपर जिंक निकल सबका डॉलर में ही होता है। तो अगर डॉलर मजबूत हुआ तो भी गोल्ड नहीं चलेगा, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि अभी तो करेला नीम चला था कि एक तो वॉर चल रहा है, करेंसी वीक हो रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, सब कुछ हो रहा था, तो नहीं चला। तो 26 का परफॉर्मेंस का एक रिस्क ये है कि गोल्ड मजबूत हो गया तो नहीं होगा। जियोपॉलिटिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या, दो धारी है। जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से गोल्ड बढ़ता भी है और जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से अभी घटा भी है। ये पहली बार आपने विचित्र सिचुएशन देखी होगी, क्योंकि उस जियोपॉलिटिकल रिस्क ने करेंसी को तोड़ दिया था, इसलिए उसका असर गोल्ड पे नहीं हुआ। A credible easing of the US-Iran conflict or a serious US fiscal consolidation plan could deflate the fear premium embedded in current prices. मान लो सब एकदम शांति हो गई तो महंगाई भी थोड़ी नीचे आएगी, करेंसी भी स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, सप्लाई दुरुस्त होगी, तो गोल्ड के लिए ये बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं। गोल्ड तो हमेशा जब इकोनॉमी परेशानी में होती है, बहुत लिक्विडिटी हो गई है, उस पर होता है। पांचवा है स्पेकुलेटिव अनवाइंड। ये बात भी सच है कि 2025 में जब भी गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी कुछ भी जब बहुत ज्यादा तेजी में होता है तो उसमें स्पेकुलेटिव ट्रेड्स हो जाता है, स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं और वो मार्केट को ड्राइव करने लगते हैं। अगर स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं हुआ या गोल्ड में रैली नहीं बनी तो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा, और वो भी निकल सकता है, जैसा कि आपने मार्च में देखा था, एज मार्च डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हेन दैट अनवाइंड्स, कि अगर स्पेकुलेटर्स बाहर निकले गोल्ड से तो गोल्ड में गिरावट आ जाएगी, जो हमने देखा कि 54-55 गया था, वहां से सीधे देखो $4000 तक आया, $1400 गोल्ड में निकल गए थे। तो वो भी एक बड़ा रीजन हो सकता है इसको निकलने का। गोल्ड को मेजर करने के दोस्तों दो ही तरीके हैं। पहला कि उसकी सप्लाई कितनी है, डिमांड नहीं देखते हम, सप्लाई देखते। किसी मेटल को ट्रेड करना है तो उसकी सप्लाई देखिए, आपकी सप्लाई अनइंटरप्टेड है, डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई कितनी है, क्या सप्लाई बिल्कुल नॉर्मलसी में चल रही है क्या, नंबर 1। नंबर 2, वर्ल्ड में M2 मनी कितनी है, कितना पैसा सिस्टम में झोंका गया है अक्रॉस द ग्लोब, खास तौर पे यूएस में। तो जिस तरीके से यूएस में डेट बढ़ा है, डेट टू जीडीपी $40 ट्रिलियन का डेट है और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, सीधे सीधे 30% हायर, तो उसको ध्यान में रखते हुए गोल्ड का एनालिसिस होता है। बाकी फिर ये जियोपॉलिटिक्स, करेंसी, ये सब उसके डेरिवेटिव्स हैं। दो महत्वपूर्ण पॉइंट है, करेंसी का कितना सिस्टम में ईज है और दूसरा सप्लाई कितनी है। तो ये दोनों ही गोल्ड के फेवर में जाते हैं, क्योंकि M2 मनी बैंकर है, इतने लिक्विडिटी सिस्टम में है कि आप देखो ना इक्विटी मार्केट बम बम चल रहा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का इशू कितना भयानक तेजी से चल रहा है, जबकि वैल्यूएशन वाइज महंगा है, फिर भी चल रहा है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। एक वो तो गोल्ड के फेवर में जाता है। दूसरा सप्लाई, गोल्ड की सप्लाई में इजाफा नहीं हो रहा है कि कोई नई माइन निकल आई हो, बहुत सप्लाई नहीं है, तो वो दोनों फैक्टर गोल्ड के फेवर में है।
लेकिन ये जो डेरिवेटिव फैक्टर्स हैं जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव उपाय कहा जाता है, वो अभी गोल्ड के अगेंस्ट में है। तो इन सब को देखते हुए जो ये बात कह रहे हैं अपने ब्रोकरेज हाउस, उसके आधार पर हमें गोल्ड को देखना होगा। अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये भविष्य बताएगा। 2026 में गोल्ड का भाव क्या होगा, दिसंबर में हम लोग किस तरह की क्लोजिंग देखेंगे गोल्ड की, ये हमें देखना होगा। लेकिन एक मोटा मोटी अगर आप देखें तो 6000 एक फिगर निकलता है जहां पे सारे ब्रोकरेजेस का एक कंसेंसस बन रहा है। अब लेट्स लीव इट टू द टाइम कि देखते हैं हम लोग क्या होता है। सिनेरियो चूंकि काफी तेजी से बदलता रहता है, इसलिए हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि इनकी रिपोर्ट सही होगी कि उनकी रिपोर्ट सही होगी, एचएसबीसी सही पड़ेगा या यूबीएस सही पड़ेगा, ये हमें वक्त बताएगा। लेकिन गोल्ड का जो सिनेरियो है वो लगभग कंसेंसस है कि यहां से ऊपर जाने की संभावना है। उम्मीद करते हैं कि ये शो आपको ठीक लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और गोल्ड में किसी भी प्रकार का निवेश करने का फैसला आप अपने एडवाइजर से पूछ के ही करें। इस शो को देख के राय बना लें, लेकिन उसको जाके अपने एडवाइजर से वेट कराएं, तभी कोई इसमें एक्शन ले। थैंक यू सो मच।